वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 47। पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर देखिए और बताइए आपको सीरीज कैसी लग रही है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि जब सभी चेयरमैन के मरने के 49वें दिन का सेरेमनी कर रहे थे तो जिना चेयरमैन को व्हील चेयर पर बैठा कर लेकर आई थी। सभी भूत भूत करके शोर मचाने लगे थे और इस पार्ट में सबको विश्वास हो जाता है कि चेयरमैन सच में जिंदा है और जिना ने ही उसे इतने दिन कहीं पर रखा हुआ था। चेयरमैन की वाइफ तो जिना पर चिल्लाती है कि अच्छा तो तुमने मेरे पति को किडनैप करके रखा हुआ था इतने दिनों से। तब जिना सोच में पड़ जाती है दोस्तों, क्योंकि असल में जब जिना चेयरमैन को उस घर से छुड़ा कर ला रही थी ना, तो रास्ते में चेयरमैन ने जिना के हाथ में ये लिख कर दिखाया था कि अगर कोई पूछे तो यही कहना कि मैं इतने दिन तुम्हारी देख रेख में था। भूलकर भी ये मत कह देना कि जेजे ने या एंड्रू ने मुझे किडनैप करके रखा था। तो दोस्तों अब जिना कहती है कि हाँ, मैंने इतने दिन चेयरमैन की देखभाल की है और वो मेरे ही साथ थे और ये मेरी मर्जी नहीं, उनकी अपनी मर्जी थी। तो वाइफ चेयरमैन पर चिल्लाती है कि तुमने ऐसा किया क्यों है? वैसे भी तुमने सारी प्रॉपर्टी अपने उस लाडले नाजायज बेटे के नाम पर कर दी है। एंड्रू घबरा जाता है कि कहीं चेयरमैन सबके सामने मेरे फ्रॉड का पर्दाफाश न कर दे, लेकिन चेयरमैन उसे दोष नहीं देता और कहता है हाँ, मैंने ही वो वसीयतनामा लिखा था। सिंडी तो रोने लग जाती कि पापा आपने ऐसा क्यों किया, पर चेयरमैन की वाइफ उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। जे हंसकर कहता है कि अरे वाह, चेयरमैन ने तो मेरा नाम ही नहीं लिया। लगता है सच में हवा मेरी दिशा में बह रही है। घर जाने के बाद डॉक्टर चेयरमैन को चेक करके बताते हैं कि फिलहाल ये बात नहीं कर सकते और ना ही चल सकते हैं, इनका ध्यान रखिए, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। फिर जब चेयरमैन और एंड्रू अकेले होते हैं दोस्तों, तो एंड्रू कहता है कि आप चाहे मुझे कितना भी प्रोटेक्ट कर लें, लेकिन आप पर जो मेरा गुस्सा है वो कम नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। ये कहकर वो चला जाता है दोस्तों। दूसरी ओर लियो और मोजो हैरान होते हैं कि जिना ने आखिर ऐसा झूठ क्यों बोला। जरूर उसकी कोई वजह होगी, वरना बिना सोचे समझे वो कुछ भी नहीं कहती। तो ली को जेरार्ड का कॉल आता है कि नेल तुमसे मिलना चाहता है। दोस्तों इसी दिन के लिए तो ली ने अपोजिशन कैंडिडेट रोनाल्ड को सपोर्ट करने की एक्टिंग की थी, ताकि नेल इलेक्शन हारने के डर से खुद ब खुद जेजे का साथ छोड़कर ली के साथ जुड़ने का फैसला कर ले। तो उसी सिलसिले में नेल ने ली को बुलाया था दोस्तों। लेकिन अब ली जेरार्ड को कहता है कि एक काम करो, तुम जाकर जेजे को बता दो कि नेल ली से मिलने वाला है। और वो भी जेजे को बता देता है कि मुझे लगता है नेल अब ली के पक्ष में चला जाएगा। मैं वैसे ली से नफरत करता हूँ, क्योंकि एक बार रोशे के खातिर उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, इसीलिए अब मैं ना नेल का साथ दूंगा और ना ली का। मैं उसके साथ रहकर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। दोस्तों ये सारा प्लान ली ने बनाया था, लेकिन जेजे उसके बात को सच मान लेता है। दूसरी ओर कार में ली और नेल की मीटिंग होती है, पर नेल नहीं जानता कि उस कार में पहले से जेरार्ड ने एक सीक्रेट माइक सेट करके रखा था। ली कहता है कि देखो, अगर आपको मेरा सपोर्ट चाहिए तो आपको जेजे का साथ छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए नेल भी मान जाता है दोस्तों। उस सीक्रेट माइक के जरिए जेजे ये सुनकर हो जाता है शॉक कि नेल भी मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। असल में दोस्तों ये जो ली है ना अपना हीरो, ये नेल और जेजे के बीच फूट डालने के लिए ऐसा कर रहा था, और उसको तो ये भी पता लगाना है कि पेंडोरा बॉक्स सच में जेजे के पास है या नहीं। वह एंड्रू जिना से मिलने जाता है, पर वो कहती है देखो, मैंने तुम्हें कई मौके दिए अपनी सच्चाई मुझे बताने के लिए, लेकिन आखिर तक तुमने अपने झूठ से बाहर आना सही नहीं समझा। तुम्हारे खिलाफ मुझे बहुत सी बातें पता चली है, लेकिन फिर भी मैं तुम पर विश्वास करती रही, पर तुमने मेरी कद्र ही नहीं की और मुझे धोखा दिया कई बार। कहकर वो एंगेजमेंट रिंग उतार कर दोस्तों उसको लौटा देती है। एंड्रू ने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और कहता है प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने ये सब क्यों किया, प्लीज सुनो तो। लेकिन जिना उसके जवाब के लिए रुकती नहीं और चली जाती है। जिना के घर के बाहर खड़ा होकर एंड्रू बहुत रोता है, जिसकी आवाज को सुनकर जिना को भी थोड़ा दुख होता है। एंड्रू अब तुरंत अपने ऑफिस जाकर उस पेंडोरा बॉक्स की फाइल्स को निकालकर जिना को देने का फैसला कर लेता है, पर नाथन का असिस्टेंट कहता है कि प्लीज जल्दबाजी में इसे जिना के हवाले मत कर दो, वरना डोडो ग्रुप ली के हाथ चला जाएगा। कुछ और दिन वेट कर लो, ये फाइल्स तो तुम जिना को बाद में भी दे सकते हो, वो जरूर तुम्हारी दुविधा को समझ जाएगी। और अब एंड्रू कंफ्यूज होता है कि क्या करूं, और वो अपना फैसला बदल लेता है। दूसरी ओर दोस्तों सिंडी चेयरमैन से पूछती है कि पापा क्या आप जानते थे कि नाथन ने ली के पेरेंट्स का कत्ल किया था? पर चेयरमैन उसके हाथ में लिखता है कि मैं नहीं जानता था। इस पर सिंडी पूछती है तो फिर उस डॉक्टर ने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये क्यों लिखा कि उस कत्ल के बारे में कुछ सीक्रेट्स आपके पेंडोरा बॉक्स में है? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन फाइल्स में सारे एविडेंसेस है। पर चेयरमैन पूछता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा भाई जेल जाए, साफ साफ बता दो। सिंडी कहती नहीं, लेकिन अगर उसने ऐसा घिनौना काम किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। दोस्तों ये सारी चीजें नाथन सुन रहा होता है और वो सोच में पड़ जाता है कि पापा को पता था कि मैंने ही ली के पेरेंट्स का कत्ल करवाया था, इसलिए उन्होंने मेरे बारे में जो सीक्रेट्स थे उसकी फाइल्स पेंडोरा बॉक्स में रखी थी और एंड्रू ने उनका सेफ एक्सेस किया था
तो वो फाइल्स जरूर उसी के पास होंगी। मुझे कैसे भी करके अपने फाइल्स निकालने होंगे वरना मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। वो तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है पर वो कहता है कि सर मैं तो बाहर हूँ, बाद में फोन करूंगा। पर असल में दोस्तों वो एंड्रयू के साथ होता है। अब नाथन अपने असिस्टेंट का पीछा करने लगता है तो उसे पता चल जाता है कि अब उसका असिस्टेंट उसके लिए नहीं बल्कि एंड्रयू के लिए काम कर रहा है, इसलिए वो एंड्रयू की कार को फॉलो करता है। एंड्रयू अब असिस्टेंट को एक जगह ड्रॉप करके निकल जाता है और तब नाथन उसको पकड़कर इतना मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे साथ गद्दारी करने की। वो भी नाथन के पैर पकड़ लेता है कि हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे एंड्रयू के लिए काम करना पड़ा, वरना वो उस वीडियो को लीक करने की धमकी दे रहा था जिसमें मैंने आपके पापा की मेडिसिन चेंज किए थे। अब नाथन रुक जाता है और पूछता है क्या पेंडोरा बॉक्स एंड्रयू के पास है, और कोई रास्ता न पाकर एंड्रयू कबूल कर लेता है कि हाँ पेंडोरा बॉक्स के सारे फाइल्स एंड्रयू के पास ही हैं। नाथन भड़क जाता है कि तुम कुछ भी करके उसमें से मेरा फाइल ले आओ, पर सर उस सेफ में तो फिंगरप्रिंट लॉक है, उसे मैं कैसे खोल पाऊंगा। देखो वो सब मैं नहीं जानता, तुम कुछ भी करो लेकिन मेरी फाइल मुझे चाहिए वरना तुम्हारी खैर नहीं। दूसरी ओर दोस्तों जेजे जान चुका है कि नेल ली का साथ देने वाला है, तो वो उससे मिलने जाता है और डायरेक्टली धमकी पे उतर आता है कि अगर आपने ली का साथ दिया तो सोच लीजिए, ये देख रहे हैं ना आप अपनी सीक्रेट फाइल, ये पेंडोरा बॉक्स में था और इसे मैं पब्लिक में लीक कर दूंगा, फिर आप प्रेसिडेंट तो क्या एमएलए भी नहीं बन पाएंगे और लोग थूकेंगे आप पर, सोच समझ कर फैसला कीजिए। ये कहकर दोस्तों चला जाता है। अब नेल तो बौखला जाता है कि ये ट्विस्ट कहां से आ गया। दोस्तों उसके पास जेजे का साथ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा होता, तो अब जेरार्ड ये बात ली को बता देता है तो वो कहता है यही मैंने एक्सपेक्ट किया था, मतलब पेंडोरा बॉक्स जरूर जेजे के पास है। मुझे नेल से एक और बार मिलना है और इस बार भी तुम कार में सीक्रेट माइक फिक्स कर देना। जेराल्ड घबरा जाता है कि तुम्हारी इस चाल से तो लगता है कि तुम नेल को मुसीबत में डाल दोगे। देखो मुझे सिर्फ जेजे से चिढ़ है, नेल से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, उल्टा मुझे तो नेल की खैरियत चाहिए। ली उसे समझाता है कि मैं नेल के लिए खतरा नहीं बनूंगा, तुम बस वही करो जो मैं कहता हूँ। और दोस्तों अब जेराल्ड नेल को बताता है कि ली आपसे मिलना चाहता है एक बार फिर। नेल को अब ली से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन वो मीटिंग के लिए मान जाता है और मीटिंग से पहले जैसा जेराल्ड ने पिछली मीटिंग में किया था उस कार में भी वो सीक्रेट माइक वाला डिवाइस फिट करके निकल जाता है जिससे इनकी बातों को जेजे सुन पाए, और एज एक्सपेक्टेड जेजे उनकी बातें सुनने लग जाता है। तब ली कहता है कि अगर आपको जेजे की धमकी से डर है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसके पास आपके खिलाफ जो प्रूफ है उसे मैं मिटाऊंगा, उसके बाद आपके इलेक्शन कैंपेन का पूरा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। दोस्तों नेल को तो ऑफर पे ऑफर मिल रहे होते हैं तो वो समझ नहीं पाता क्या करूं, पर आखिर में उसको मानना ही पड़ता है कि ठीक है पर तुम मुझे कैसे भी करके प्रेसिडेंट इलेक्शन जितवा दो, फिर मैं उस जेजे की ऐसी हालत करूंगा कि वो कुछ भी प्लान करने के लायक नहीं रहेगा। भाई ये सुनकर तो जेजे को गुस्सा आना ही था। वो प्लान करता है कि बस अब नेल को गिराने का एक ही रास्ता है और वो है उसके अपोजिशन कैंडिडेट रोनाल्ड के साथ संधि कर लेना। उसका साथ देकर मैं नेल की ताकत को कम कर दूंगा। लेकिन दोस्तों जेजे नहीं जानता कि ली जेजे को खूब जानता है और वो गैस कर चुका था कि जेजे यही कदम उठाएगा, मतलब रोनाल्ड के साथ जाने की कोशिश करेगा। उनके बीच कोई बात होने लगती है। दूसरी ओर चेयरमैन की वाइफ अपने पति को बहुत ही इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, उसके लिए टेस्टी खाना बनाकर लाती है, लेकिन वो है कि मुंह ही नहीं खोलता। सोचता है कि इसने तो मुझे मरवाने की कोशिश की थी लेकिन खाने में इसने जहर मिला दिया। तो उसकी वाइफ उसका डर समझती है और खुद खाकर कहती है देखा ये एकदम सेफ है। फिर भी दोस्तों वो मुंह नहीं खोलता, लेकिन वो जबरदस्ती उसे खिलाती है और जरा बटर भी लगाती है कि अगर देखो तुम खाओगे नहीं तो सेहत कैसे बनेगी तुम्हारी। एंड फिर वो पियानो बजाते हुए चेयरमैन को गाना गाकर भी सुनाती है। बड़ा बेसुरा गाती है वैसे, लेकिन चेयरमैन की फूटी किस्मत है जो वो हिल भी नहीं सकता और उसका गाना उसको सुनना पड़ता है। दूसरी ओर एंड्रयू और जेजे रोनाल्ड से मिलने जाते हैं। जेजे उसके सामने प्रस्ताव रखता है कि मेरे पास नेल की इलीगल एक्टिविटीज के बारे में प्रूफ है, इसीलिए मैं उसे पब्लिक में लीक करके उसे इस इलेक्शन से हटा सकता हूँ, फिर आप ही प्रेसिडेंट बन जाएंगे, पर आपको मेरे साथ एक एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। यहाँ पर दोस्तों रोनाल्ड को ली की बात याद आती है। ली ने उससे कहा था कि जेजे आपसे जो भी कहे आप वैसा ही करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब जेजे दोस्तों रोनाल्ड से लिखवाता है और रोनाल्ड लिखता है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो डोडो ग्रुप को मैं फंडिंग करूंगा, उसके साथ साथ जेजे को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन दूंगा। रोनाल्ड वही लिखकर उस पर साइन भी कर देता है। अब जेजे उसे नेल का वो फाइल दिखाकर कहता है कि आप इसकी फोटोकॉपी बनाकर रख लीजिए, मैं जल्द ही नेल को मिट्टी में मिलाने का बंदोबस्त करता हूँ, और हाँ अगला प्रेसिडेंट बनने के लिए मेरी तरफ से एडवांस में बधाई। रोनाल्ड तुरंत उसकी फोटोकॉपी बनाकर ली को भेजता है एंड ली उसको देखकर चौंक जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें सिर्फ नेल के खिलाफ एविडेंस है। ली ने सोचा था कि पेंडोरा बॉक्स के सारे फाइल्स जेजे रोनाल्ड को देगा, लेकिन उसने सिर्फ नेल का फाइल दिया होता है और लगता है यहाँ पर ली का ये प्लान थोड़ा फेल हो रहा है दोस्तों।
वो टेंशन में होता है कि तभी ग्रे भागा चलाता है कि जल्दी से टीवी ऑन करके देखो। असल में टीवी पर जिना एक शो करती है जिसमें वो पूछती है कि अगर कोई पेंडोरा बॉक्स के बारे में जानता हो तो हमें कॉल करके बताइए। और तभी एक अननोन नंबर से कॉल आता है कि मुझे पेंडोरा बॉक्स के बारे में पता है और उसमें डोडो ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के सीक्रेट फाइल्स हैं। अब ये सुनकर ली चौंक जाता है कि ये कौन हो सकता है जिसने अभी फोन किया। जिना लाइव में उस कॉलर से पूछती है, क्या पेंडोरा बॉक्स आप ही के पास है? वो कहाँ है ये बताइए। कॉलर कहता है कि मुझे उस इन्फॉर्मेशन के लिए $1 मिलियन चाहिए, तब जाकर मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, कहकर वो कॉल ही काट देता है। अब दूसरी ओर जे ये सुनकर परेशान होता है कि उस कॉलर को इतना ठीक इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला होगा। कहीं एंटू ने सच में उन फाइल्स को लीक तो नहीं कर दिया। वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम किसी तरह उसे बहला फुसलाकर उसका फिंगरप्रिंट ले आओ और उसका सेफ खोलकर मेरी सीक्रेट फाइल्स उसमें से निकाल लाओ। अगले दिन दोस्तों प्रेसिडेंट इलेक्शन के दोनों कैंडिडेट्स को टीवी पर एक डिबेट करना होता है, तो दोनों तैयार होकर टीवी स्टूडियो में आते हैं। ये एक लाइव शो है। पहले रोनाल्ड बोलना शुरू करता है। वो नेल से सवाल करता है कि मैंने सुना है आपने कई लीगल काम किए हैं, वैसे उन सब का तो ठोस सबूत है मेरे पास। लगता है आपने शुरुआत में डोडो ग्रुप से बहुत सारा फंड लिया था और उन फंड से आपने अपने कई फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट भी किया। नेल की हालत खराब कि ये सारी चीजें इसे कैसे पता। दूसरी ओर दोस्तों जे लाइव टीवी पर नेल का फाइल दिखा रहा होता है कि उसने अपने बिजनेस के लिए किन किन को रिश्वत दी और कितने लीगल डीलिंग्स किए हैं। वहाँ अब नेल की हालत खराब कि उसे समझ में नहीं आता कि वो रोनाल्ड के सवालों का क्या जवाब दे। दोस्तों वो सिर्फ इतना कहता है कि देखो ये सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं और मुझे पता है कि लोग ऐसी अफवाहों पर कभी विश्वास करेंगे ही नहीं। रोनाल्ड कहता है कि विश्वास क्यों नहीं करेंगे, अब तक तो जे आपकी पोल पूरी मीडिया में खोल चुका होगा। जब आप स्टूडियो से बाहर निकलेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। नेल अब रोनाल्ड से सवाल करता है दोस्तों कि आपने जो अपनी असिस्टेंट के साथ किया, एक नहीं कई बार उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया, आपको क्या लगता है कि लोग उसे भूल जाएंगे? आप जब यहाँ बैठे मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ आपकी असिस्टेंट सबके सामने गवाही दे रही है कि आपने उसके साथ कैसी कैसी नीच हरकतें की थी। दूसरी ओर दिखाते हैं दोस्तों किमी की मदद से रोनाल्ड की असिस्टेंट सबके सामने रोते हुए अपनी गवाही देती है। अब रोनाल्ड चौंक जाता है और कहता है आप झूठ बोल रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। नेल कहता है अच्छा अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद ही लाइव टीवी देख लो। दूसरी ओर दोस्तों लाइव टीवी शो के बाद रोनाल्ड की असिस्टेंट किमी से पूछती है कि देखो आपके कहने पर मैंने सबके सामने बता दिया, अब मैं इस शहर में रह नहीं पाऊंगी क्योंकि रोनाल्ड मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। किमी कहती है अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हें एक सेफ जगह भिजवा दूंगी, वहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ से एंड्रू के ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ एक आदमी घुसकर एंड्रू के फिंगरप्रिंट को यूज करके उसके सेफ से फाइल्स निकाल कर ले जाता है। फिलहाल इसकी आइडेंटिटी रिवील तो नहीं की जाती लेकिन लगता है ये वही अननोन नंबर वाला कॉलर है दोस्तों जिसने टीवी शो में कॉल किया था। एंड वहाँ मोजो ली से पूछता है कि इस टीवी शो में तो दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के कपड़े उतर गए, मतलब दोनों का असली कैरेक्टर दुनिया के सामने आ चुका है, तो अब लोग वोट देंगे तो किसे देंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों तो क्रिमिनल निकले। वहाँ नेल स्टूडियो से बाहर आता है तो रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आप पर जो इल्जाम लगा है क्या वो सच है। नेल तो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जल्द ही सबूत पेश करूंगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद रोनाल्ड आता है तो वो पूछते हैं क्या सच में आपने अपने असिस्टेंट को नहीं और भी कई लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया है, पर वो अपना चेहरा ढक कर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर ली को अननोन नंबर से कॉल आता है, क्या तुम ही ली हो? ली पूछता है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मेरे पास पेंडोरा बॉक्स है और तुम्हें जो फाइल्स चाहिए वो मेरे पास है, बोलो क्या तुम्हें वो फाइल्स चाहिए? ली बौखला जाता है दोस्तों कि ये है कौन। इसी के साथ पार्ट 47 का होता है दी एंड। मात्र 2 एपिसोड्स बचे हुए दोस्तों सारा खेल खत्म होने में। प्लीज इंतजार कीजिए, कल सब कुछ आपको पता चल जाएगा, सारा रोमांच खत्म हो जाएगा। कोई नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।